नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। ये जो तस्वीरें, ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं, ये दरअसल नजारा है प्रयागराज की सड़कों का, जहां पर लगभग 5000 उपद्रवियों ने उतरकर 15 से 20 गाड़ियों को फूंक दिया और इनमें पुलिस की गाड़ी भी थी, उसको भी नहीं बख्शा। लेकिन ये हाथों में डंडे लेकर ये कम उम्र के लड़के आखिर इतने गुस्से में नजर क्यों आ रहे हैं? इसके पीछे का विवाद क्या था? आज इसी पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अगर एक नेता को पुलिस आगे जाने से रोक दे तो क्या उस नेता के 5000 समर्थक सड़कों पर उतरकर इस तरीके से पुलिस की गाड़ी को पलटेंगे, हाथ में झंडे लेकर नारेबाजी करेंगे? आज इसी पर बात होगी। लेकिन मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले जिस नेता का मैं जिक्र कर रही हूं या जिस नेता के ये समर्थक हैं, वो है नगीना से सांसद चंद्रशेखर। आइए पहले उनको सुनिए। आज के बराबर में कौशाम्बी जिले में पाल समाज की बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ और उसमें जो पुलिसिया कार्रवाई, उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे। एक पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं। ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं हम पीड़ित हैं। अब ये पता जाके लगेगा मौके पे कि कौन पीड़ित है। इसलिए मैं उन परिवार से मिलने के लिए पाल समाज के आया था, लेकिन पुलिस ने मुझे यहाँ रोक लिया और मुझसे कहा कि अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप कुछ देर इंतजार कर लें, उसके बाद हम आपको जाने की इजाजत दे देंगे। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ पिछले 2.5 घंटे से, लगभग अब 2.5 घंटे होने को आए। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे वहां जाने की इजाजत मिले और मैं उस परिवारों की आवाज को उठा पाऊं, मैं जान पाऊं सत्य क्या है। इसी तरह करछना में जो अन्याय हुआ कि एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को जला के मार दिया, उस परिवार को न्याय मिले, उस परिवार के साथ जो डर भय का माहौल खत्म हो, उसके लिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई ठोस जवाब दिया। मैं कुछ देर और इंतजार करूंगा। अगर पुलिस ने जो वादा किया है कि हम आपको जाने देंगे या परिवार से मिलाएंगे, अगर पुलिस पे खरी उतरती तो फिर मैं पूछ करूंगा, कौशाम्बी भी जाऊंगा और करछना थाने वाले परिवार से जाकर उनसे मिलूंगा, उनकी न्याय की लड़ाई को मजबूत करूंगा। सुन लिया आपने चंद्रशेखर का क्या कुछ कहना है। मैं 2-2.5 घंटे से इंतजार कर रहा हूं, पुलिस ने मुझे रोक लिया है। मैं उस समाज की बच्ची से मिलना चाहता था या परिवार से मिलना चाहता था, यहां तक तो ठीक है। लेकिन फिर पंकज जी, ये जो तस्वीर सामने आई है, ये क्या है? ये बवाल क्यों काटा गया? यही कि चंद्रशेखर रावण सीधे प्रयागराज एयरपोर्ट से उतरकर और वो पीड़ित परिवार से मिलना चाहते थे। पुलिस ने कहा कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए कि अभी वहां सिचुएशन टेंस है, थोड़ा सा जातीय तनाव है, अभी आप मत जाइए। उनको सर्किट हाउस में ससम्मान ले जाया गया। अब समर्थक हैं चंद्रशेखर रावण के, ये जो देख रहे हैं, इन्होंने इसके जुर्म में पुलिस की गाड़ियां फूंक दी। आवाजाही जो कर रहे थे लोग, उनके साथ मारपिटाई हुई। बाइक जो प्राइवेट बाइक से जा रहे थे, उनकी गाड़ियों में आग लगा दी गई। और ये प्रयागराज शहर के बीचों बीच हुआ है। ये पूरा मामला जो दर्शक जानना चाहते हैं, 2 मामले हैं। एक करछौना का मामला है ये, और एक जो पाल समाज का हुआ वहां का मामला है कौशाम्बी वाला। हुआ ये कि प्रयागराज के पास एक करछौना थाना क्षेत्र है और वहां एक गांव है, नाम है इसौटा लोहांगपुर। अब उस गांव में 12 अप्रैल को एक देवी शंकर नामक व्यक्ति गया मजदूरी करने, और बाद में उसकी लाश मिली और आरोप यह है कि लाश जला दी गई थी। जो पुलिस ने पकड़ा जिन आरोपियों को, और जो कहानी सामने आई, वो कहानी कुछ इस तरह है कि देवी शंकर जो मजदूर था, वो एक लड़की को पसंद करता था और उसी लड़की को पसंद करता था एक अवधेश सिंह नामक व्यक्ति भी। ये लव ट्रायंगल का मामला था। तो पुलिस का कहना है कि वो फोन पे बातचीत होती थी देवी शंकर से, अवधेश भी उस लड़की को पसंद करता था। अवधेश को जब देवी शंकर के बारे में पता चला तो उससे विवाद हो गया और काफी लंबे अरसे से यह विवाद चल रहा था। आरोपियों ने पुलिस को यह बताया है कि देवी शंकर को बहाना बनाकर एक जगह बुलाया, सबने बैठकर शराब पी और इसी दौरान देवी शंकर के मोबाइल पे उस लड़की का कॉल आ गया और फिर वहीं पे विवाद शुरू हुआ और उसके बाद ये मर्डर हुआ। ये कहानी है वहां पे। अब इस पूरी कहानी को जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है। देवी शंकर किसी खास जाति का है, जो अवधेश सिंह है, और जो हत्यारे हैं वो किसी और जाति के हैं, लड़की की कोई और जाति है। अब ये जातीय तनाव मैं जानबूझकर नहीं बता रहा हूं कि कौन किस जाति का है, क्योंकि हम एक पत्रकार के रूप में अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट करें। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है, हो गई बात। अब ये जो अपराध तीर्थाटन पे जो लोग जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, ये भी बता दें। इसी तरह एक लड़की का रेप हुआ है
और उस लड़की के रेप का जो लड़की की जाति और जो रेपिस्ट है उसकी जाति बताकर पाल समाज बनाम ब्राह्मण समाज जो बनाया जा रहा है वो है राजनीति। क्योंकि जिसने रेप किया उसको अरेस्ट कर लिया गया है, जो भी कानून की विधि सम्मत धाराएं हैं उसके तहत उस पर कार्रवाई की जा रही है। अब इसे पाल समाज की इज्जत और ब्राह्मण समाज की इज्जत से जोड़कर ये आग लगाने की कोशिश हो रही है। और शायद मैंने आपको बताया भी था कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव आने वाले हैं और पंचायत चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों को जातीय तनाव में झोंकने की साजिश है। क्योंकि ग्रामीण इलाकों में खास तौर पर लगता है ऐसा है कि जातीय गोलबंदी के कारण वोट के फसल काटी जा सकती है और सिर्फ वही हो रहा है। प्रयागराज के लोगों का कल मैं बयान देख रहा था अलग अलग मीडिया में, वो कह रहे थे कि एकदम दंगे पर उतारू थे, मतलब जैसे ये हिंसा करने ही आए हों, ये हाल है। अच्छा, खबर ये भी मिल रही है कि पाल समाज का जो परिवार रहा है जिसके साथ ये सब हुआ है उससे मिलने के लिए जा रहे थे और अभी हमने चंद्रशेखर को सुना, वो खुद भी इस बात को कह रहे हैं कि मैं तो दोनों पक्ष जो कि एक दूसरे को गलत सलत बता रहे हैं, मैं दोनों पक्षों की सुनूंगा तभी तो मुझे समझ में आएगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि चंद्रशेखर सिर्फ मिलने ही तो जा रहे थे, पुलिस ने रोका क्यों? पुलिस ने रोका तो कोई सटीक रीजन नहीं दिया, सिर्फ सुरक्षा का हवाला दिया है। नहीं, मैं आपको बताता हूं ईमानदारी से, ये 5000 समर्थक जो प्रयागराज में उत्पात कर रहे हैं उस इलाके में जाते जहां ऑलरेडी जातीय तनाव है। समझ लीजिए, जो कौशाम्बी के जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं वहां ब्राह्मण बनाम पाल ऑलरेडी एक सुलग रहा है। वहां पे इस तरह के 5000 समर्थक जाते और कल को कुछ अप्रिय घटना होती जो प्रयागराज जैसे शांत शहर में इस तरह उत्पात मचा सकते थे, अगर उस इलाके में जाकर उत्पात मचाते तब क्या होता? और गारंटी कौन लेता कि ये लोग जो हैं इस तरह की जो हरकतें करें वहां जाकर नहीं करते? तो कौन कानून व्यवस्था सुधारता? अगर मान लिया कि वहां जातीय दंगे की नौबत आ जाती तो दोष किस पे लगता? बात मिलने जाने की है तो आप मिल जाइए, अकेले जाइए आप और मिल लीजिए, सारा पीड़ित पूरी कहानी सुन लीजिए। भीड़ में हुजूम में नहीं जा सकते, समझ गए? पुलिस का यह कहना था। इनको क्यों चाहिए 5000 की भीड़, क्यों चाहिए? अकेले क्यों नहीं जाके मिल सकते अगर इनको पीड़ा ही जाननी है तो? ठीक है, लेकिन जिस तरीके से और जिस तरह के उत्पाती समर्थक हैं इनको तो नहीं जाने दिया जा सकता। जाने देना चाहिए, आप बताइए। लेकिन जिस जहां ऑलरेडी जातीय तनाव हो, ये जिस ठीक है, समझ में आ गया। ये जिस तरीके से उत्पात मचा रहे हैं, पुलिस की गाड़ी पलट दी, खबर ये मिल रही है कि सारा पैसा इन्हीं से वसूला जाएगा। पहली बात तो 50-60 गिरफ्तारियां भी हुई हैं, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। और कोई अपडेट है? देखिए, जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है अकारण, ये बता नहीं सकते कि हमने पुलिस का वैन क्यों जलाया, क्या रीजन है? चंद्रशेखर रावण को वो स्टेट गेस्ट हाउस में ले जाया गया इसलिए, सर्किट हाउस में किसी नेता को अच्छे से सर्किट हाउस में ले जाया गया तो क्या आप शहर फूंक डालेंगे? इसका मतलब यह है कि आपने हिंसा किया, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो भरपाई तो करनी होगी। नहीं तो यह आदत बन जाती है ना कि मैं भीड़ की शक्ल में आके कुछ भी कर सकता हूं और फिर ये देश और समाज का कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सबसे पहले जहन से ये बातें निकलवानी बहुत जरूरी है कि अगर मेरे पास 100 आदमी की भीड़ है तो फिर मैं राजा हूं, मैं कुछ भी कर लूंगा। ये लोकतंत्र है, भीड़ तंत्र नहीं है कि जहां भीड़ इंसाफ करने लगे, और दोनों में अंतर है। लोकतंत्र नियम कायदे कानून से चलता है, भीड़ तंत्र में जिसके पास भीड़ है वो अपने अनुसार करता है। मांग क्या है? ये मांग पत्र तो सौंपे कि ये चाहते क्या है। जब अरेस्टिंग हो गई, स्वीकार कर लिया, उसको सजा मिल गई, तो अब क्या चाहते हैं? ये सिर्फ जातिवाद फैलाना, समाज में तनाव फैलाना, बताइए। ठीक है। और जिस मंच पर खड़े होकर ये कह रहे हैं कि मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूं, उसी मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं कि हम पंचायत चुनाव पार्टी लड़ेगी। इसका मतलब कि दिमाग में दोनों बातें हैं। पंचायत चुनाव लड़ना है, लड़िए, लेकिन समाज में भेद पैदा कर नहीं लड़ना है। और कल को जाके अगर अहित होता है किसी का भी तो उसकी जिम्मेदारी तो इन्हीं पे बनेगी। ये है।
चंद्रशेखर का पूरा बयान और पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, दोनों बैक टू बैक सुनवा देते हैं। बाकी दर्शकों के ऊपर ये खबर, उनके हवाले ये खबर, बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं। नमस्कार। बवाल हुआ है और पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और अभी तक आकलन जो है नुकसान का कितना लगाया गया? देखिए, शाम के करीब जो है 4:30 बजे के आसपास यहाँ पे जो चंद्रशेखर आज़ाद के आगमन के अनुक्रम में कुछ लोग जो इकट्ठा हुए थे, उनमें से कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा जो यहाँ पे मौके पे जो उपस्थित पुलिस बल था, उनके ऊपर पथराव और कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटना कारित की गई। बहुत ही अल्प समय में जो पुलिस बल था और उसके साथ साथ जो यहाँ के आसपास के जो जनसामान्य के लोग थे, उनके सहयोग से इस पूरे उपद्रव को शांत कराया गया। उपद्रवकारियों को तत्काल यहाँ से तितर-बितर कर दिया गया। मौके पे बहुत कम समय में ही पूरी स्थिति बिल्कुल सामान्य करा दी गई। जो भी उपद्रवी हैं, फोटोज, वीडियोस, सीसीटीवी इत्यादि के माध्यम से इन सभी की पहचान करा करके बहुत ही कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। कई सारे लोग इसमें अभी तक पकड़े भी जा चुके हैं और इसके साथ साथ इन सभी के विरुद्ध में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और जो भी सरकारी संपत्ति की क्षति हुई है वो भी इनसे वसूलने का कार्य किया जाएगा। सर, मौके पे भी स्थिति जो है कंट्रोल है, सारी चीजें? हाँ, मौके पे स्थिति बिल्कुल सामान्य है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनसामान्य के लोग भी अपना जो डेली रूटीन का कार्य है वो संपादित कर रहे हैं। ये ट्रैफिक इत्यादि भी बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रहा है और मौके पे स्थिति बिल्कुल जो है कंट्रोल में है। और धरने पे भी बैठे हैं, क्या कारण है? मैं इसीलिए बैठा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि एक सांसद अपने परिवार से नहीं मिल सकता है? क्या हो गया उत्तर प्रदेश में? हम इलाहाबाद में, जहां पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आते न्याय मांग रहे हैं, हम तो लंबे समय से मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच की मांग को भी उठा रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद में इसलिए मुझे तो रोका गया। अपराधियों क्यों रोका गया? 500-700 पुलिस लगा के क्यों रोकना चाहते हो? क्या एक परिवार से नहीं मिलने की छूट दे सकते हो आप लोग? तो मैं तो कह रहा हूं मैं अकेला जाऊंगा, आपके साथ जाऊंगा, आप ले चलो, लेकिन मुझे मेरे परिवार से मिलाओ, मैं उनकी तकलीफों को जान दो। भी उस माँ से मेरी बात हुई, जो बच्ची की माँ, उन्होंने कहा मेरी बच्ची की हालत आके देखिए, हमारी हालत आके देखिए, हम यहाँ डर के साए में, हमारी मदद कीजिए, हमारी आवाज उठाइए। तो पुलिस मुझे क्यों रोक रही? क्या पुलिस किसी चीज को छिपाना चाहती है? क्या पुलिस दबाव में काम कर रही है? मैं तो मानता हूँ पुलिस कभी दब नहीं सकती, लेकिन इस बात को जानना पड़ेगा कि सब क्या हो रहा है। मैं तो पुलिस का सबसे बड़ा हितैषी, सब जगह आवाज उठाता हूँ, पार्लियामेंट में भी आवाज उठाता हूँ, सड़क पे भी उठाता हूँ। उनकी 8 घंटे की ड्यूटी हो, उनको न्याय मिले, उनको जो वेतन विसंगतियां वो दूर हो, उनके साथ जो है जो बॉर्डर स्कीम है वो खत्म हो। लेकिन क्या आज पुलिस मुझे रोक के जो है क्या कानून का हनन नहीं कर रही? संवैधानिक जो अधिकार है उनका हनन नहीं कर रही? इसका जवाब भी देना चाहिए और मैं मीडिया से कहूंगा कि पुलिस से पूछे कि वो मुझे क्यों रोक के बैठे। धन्यवाद। सबसे पहले लाइव आए थे, आपने हाउस अरेस्ट की बात भी कही और सरकार ने भी कह रहा, क्या कुछ? उसी के बाद मुझे बाहर आके बैठना पड़ा, इसलिए लाइव आया कि मुझे जाना था कहाँ और मुझे लेके कहाँ गए। मैं संवैधानिक विचारों का प्रयोग, संवैधानिक विचार पे हूँ, इसलिए पुलिस से बातचीत कर रहा हूँ, वरना मैं लड़के भी जा सकता हूँ, मोटरसाइकिल पे बैठ के भी जा सकता हूँ। पुलिस जानती है जब मैं जाने पाऊंगा चला जाऊंगा, लेकिन मैं संवैधानिक विचार को मानता हूँ, संविधान को मानता हूँ, इसलिए पुलिस से बात कर रहा हूँ कि भाई हमें जाने दिया जाए या उस परिवार को हमसे मिला दे। अगर नहीं जाने दिया जाता तो क्या कुछ कदम उठाया जाए? तो फिर अभी तो इलाहाबाद में आप संदर्भ देख रहे हैं, फिर आप लखनऊ में देखना, विधानसभा का घेराव होगा, मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा, इतने बड़े पैमाने पे होगा कि पूरे प्रदेश से ट्रेन में लोग आएंगे और